हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम कंपटीशन लेवल के मैथ यूनिटरी मेथड यानी एकीक नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। समय को बर्बाद न करते हुए आइए देखते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यानी एकीक नियम। दोस्तों, एकीक नियम में दो मेथड होते हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। पहले हम लोग फर्स्ट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, फिर हम लोग सेकंड मेथड को देखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट मेथड जो है m इंटू डी इंटू एच डिवाइड बाय W इज इक्वल टू m इंटू डी इंटू एच डिवाइड बाई W। ये राइट हैंड साइड वाला एम डी एच बाई डब्लू है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एम डी एच बाई डब्लू है। इसको हम लोग जानने के लिए इधर m1 और इधर वाला m2 से डिनोट करते हैं। फिर d1 को d1 से, लेफ्ट हैंड साइड वाला d को d1 से और राइट हैंड वाले d को d2 से डिनोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले h को h1 से और राइट हैंड साइड वाले h को h2 से डिनोट करते हैं। इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले w को w1 से डिनोट करते हैं और राइट हैंड साइड वाले w को w2 से हम लोग डिनोट करते हैं। अब बहुत जन के मन में ये सवाल होगा कि ये h क्या है, d क्या है, m क्या है और w क्या है। तो आइए देखते हैं। M4 होता है M4 मैन यानी आदमी। D4 होता है डेज यानी दिन। H4 होता है हावर्स यानी घंटा। एंड W4 होता है वर्क यानी समय यानी कार्य, यानी कार्य। कार्य में दोस्तों हम लोग का रुपया, लीटर, मीटर, ग्राम और किलोग्राम आ जाएगा W में। तो ये पहला मेथड है दोस्तों यूनिटरी मेथड का, जिसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये यूनिटरी मेथड का नियम है। m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइड बाई w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइड बाई w2। ये एक फार्मूला हुआ जिसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड में एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के तौर पे कि यदि एक कुर्सी का कीमत 400 रुपया है तो 9 कुर्सी का कीमत कितना होगा। इधर आता है वस्तु और इधर आता है कीमत। यदि एक कुर्सी का कीमत यदि 400 रुपया है, 400 रुपया, तो 9 कुर्सी का कीमत कितना होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी ठेठ भाषा में तिरछा तिरछी गुना करना। इस वन कुर्सी को इधर x मान लेते हैं। यदि एक कुर्सी का कीमत 400 रुपया है तो 9 कुर्सी का कीमत कितना होगा, इसको x मान लेते हैं। तो ये तिरछा तिरछी गुना करना, एक कुर्सी को x से, तो 1x बराबर, अब ये 400 को इस 9 से इंटू करना है, 400 को 900, तो 400 इंटू 9 कुर्सी से इंटू करना है। अब x है, x को x ही रहने देंगे, 400 इंटू 9, और जो 1 है इंटू में है तो बराबर के इस साइड आता है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 36 9 चौके 36 और डबल 0 डिवाइड बाय 1 को डिवाइड करेंगे तो 3600 मेरा यानी 3600 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ मेरा सेकेंड मेथड, यूनिटी मेथड का, यानी एक नियम का मेरा सेकेंड मेथड ये हुआ। ये दोनों मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप ये दोनों मेथड अच्छे से समझ गए तो आप दुनिया के कोई भी बुक से दिन दहाड़े क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं आएगी। सिर्फ ये दो मेथड हमको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारी आता है। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग इन्हीं दो मेथडों के माध्यम से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया हो तो ऐसे 33 खिलौने का मूल्य कितना है। अब आपको थोड़ा सा गौर करना होगा कि कौन सा मेथड लगेगा, फर्स्ट वाला मेथड लगेगा या सेकंड वाला मेथड लगेगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें सेकंड वाला मेथड लगने वाला है। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया हो तो ऐसे 33 खिलौने का मूल्य कितना है। तो इधर वस्तु, इधर कीमत। वस्तु कितना है 25 खिलौना, 25 खिलौने का मूल्य कितना दिया हुआ है 385 रुपया दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ऐसे 33 खिलौने का मूल्य, ऐसे 33 खिलौने का मूल्य कितना रुपया होगा, यानी इसको x मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का यूज़ करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करना। इसको इससे x को 25 से इंटू करेंगे तो 25x होगा इज इक्वल टू बराबर। अब इस 385 को 33 से इंटू करेंगे, 385 को 33 से इंटू करेंगे, x को x इधर ही रख देंगे और 25 को बराबर के उधर ले जाएंगे, इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 85 इंटू 33 डिवाइड बाई 25, 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35 और फिर 3, फिर 5 × 7 = 35। 5 से इस 33 को काटेंगे 6.6। आइए देखते हैं 6.6 कैसे हुआ। 5 को यदि 35 से डिवाइड देंगे तो 5 6 बार में 30, 30, 3 बचा, पॉइंट बिठाई, 0 बचा, फिर 6 बार में 30, पूरी कट गया, यानी 6.6 बार में 6.6 बार में ये मेरा 5 से 33 कट गया। अब सिर्फ ये 77 को 66 से इंटू कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। 77 को 66 से इंटू करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इधर देखते हैं इंटू करके कि कितना आता है। यदि हम लोग 77 को 0.0 लिखे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। यदि हम लोग 0.0 को हटाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा और ये 10 से इस 0 को काट देंगे तो कितना बचेगा 77 ही बचेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 77.0 दशमलव लेते हैं, इधर लेते हैं 77.0 को हम लोग 6.6 से इंटू करना है। 6 को 0 से करेंगे 0, 6 को 7 से करेंगे तो 42 का 2 हाथ में 4, 6 को 7 से इंटू करेंगे तो 42 और 4 46 इंटू 6 को 0 से करेंगे तो 0,
6 को 7 से इंटू करेंगे तो 42 का 2 हाथ में रहा 4, 6 को 7 से इंटू करेंगे 42 और 4 46। अब इसको ऐड कर लेना है। 10 हाथ में रहा 1, 1 और 4 5, 10 मतलब कितना अंक के बाद है, 1 अंक और 2 अंक, तो 2 अंक के बाद 1 2 इकाई अंक से 2 अंक के बाद 10 मतलब बिठा देना है। इकाई दहाई, दहाई अंक के बाद 10 मतलब बिठा देंगे, मतलब मेरा कितना आया 508.20 रुपया मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक टैंक को पूरा भरने के लिए 20 बाल्टियों की ज़रूरत होती है, जबकि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो उस टैंक को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूला को अरेंज करना पड़ता है। अब क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूला को अरेंज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में मेरा जिक्र जिन जिन बातों पे हुआ है, इंपॉर्टेंट बातों को, उन बातों को हम लोग पकड़ेंगे। जैसे देखते हैं, एक टैंक को पूरा भरने के लिए 20 बाल्टियों की आवश्यकता होती है। 20 बाल्टी आ रहा है, बाल्टियाँ की ज़रूरत होती है, जबकि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है। अब लीटर में आ रहा है, इंटू लीटर बराबर, अब क्या आ रहा है, यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए, 9 लीटर इंटू मेरा प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो उस टैंक को पूरा भरने के लिए कितने बाल्टियों की आवश्यकता होगी। मेरा बाल्टियाँ जो है, ये जो बाल्टियाँ था ये मेरा x मान लेते हैं, और मेरा लीटर जो है 9 लीटर दे दिया गया है क्वेश्चन में, 9 लीटर मेरा दे दिया गया है, लीटर मेरा दे दिया गया। इसको x मानते हैं क्योंकि यही मेरा बाल्टियाँ, कितना बाल्टियों की आवश्यकता है वो मेरा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आइए बिठाते हैं, ये मेरा एक फार्मूला का निर्माण हो गया। इस फार्मूला में पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा इजीली। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग को फार्मूला को अरेंज करना पड़ता है इजीली बनाने के लिए, जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। अब बाल्टियाँ जो है, पहला बाल्टियाँ 20 दिया हुआ है, 20 बाल्टियाँ इंटू लीटर मेरा दिया गया है 13.5 लीटर बराबर, इसको x मानते हैं क्योंकि यही मेरा बाल्टियाँ जो है इधर वाला मेरा पूछा गया है, इंटू का इंटू, और लीटर मेरा दिया गया है 9 लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। अब काटते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं इजी से। 20 इंटू 13.5 बराबर, ये x को इधर ही रहते देते हैं, बराबर के इधर है, और इंटू है तो ये बराबर के इधर आता है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 9 है, इंटू में है तो इधर आ जाएगा बराबर के, तो डिवाइड में चला जाएगा। अब ये दशमलव, यहाँ पर जो दशमलव ये हटेगा तो नीचे मेरा 10 बैठेगा, यानी 10 बैठेगा, 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब 15 का पहाड़ा में इसको काटते हैं, 15 छक्के 90 और 15 नमा 135, कट जाएगा दोनों। अब इसको काट लेते हैं, 3 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2 से काट लेते हैं इसको 10 बार में काटते हैं। अब इस 10 को 3 से इंटू करेंगे तो 30, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, x हमको किसको माने थे, बाल्टियों को माने थे। यहाँ पर बाल्टियाँ था, बाल्टियों को माने थे, कितने बाल्टियों की आवश्यकता होगी यही पूछा गया है। तो मेरा आंसर 30 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। मेरा ऑप्शन नंबर मेरा एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा, 30 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जब बाल्टियों की क्षमता 13.5 लीटर है तो एक टंकी को 12 बाल्टियां भर पाती है। यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर हो तो टंकी को कितनी बाल्टियां भर पाएंगी। ये भी जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे जैसे ही, वैसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन है।
तो उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फॉर्मूला को अरेंज करेंगे, पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो क्वेश्चन में बोलता है कि जब बाल्टियों की क्षमता 13.5 लीटर है तो ऐसे टंकी को 12 बाल्टियां भर पाती है। यानी बाल्टियां बोली गई है, बाल्टियां इंटू लीटर, लीटर में दिया गया है बराबर, उधर दिया गया है यदि बाल्टियों की क्षमता 9 लीटर हो तो टंकी को कितनी बाल्टियां भर पाएंगी। बाल्टियां हम लोग x मान लेते हैं इंटू लीटर, इधर भी लीटर बराबर के इधर भी लीटर। अब ये एक फार्मूला का निर्माण हो गया। इस फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। पहला बाल्टियां कितना दिया हुआ है 12 बाल्टियां दिया हुआ है। लीटर पहला कितना दिया हुआ है, इंटू का इंटू, लीटर मेरा 13.5 दिया हुआ है बराबर x हम लोग बाल्टियों को माने हैं, x कितनी बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी x माने, इंटू लीटर मेरा 9 दिया गया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट इधर से ही, ऐसे इसको हटाएं तो ये दशमलव को हटाएं तो नीचे 10 बैठेगा, नीचे 10 बैठेगा और ये 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 9 का पहाड़ा में कट जाएगा। ये 9 से ऊपर कटता है, 9 से काट देंगे 3 बार में 27, 9 बार में 3 बार में कट जाएगा। इस 2 को, इस 12 को काटेंगे 6 से कट जाएगा। अब इस 6 को 3 से इंटू कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा 6 तिया 18, यानी मेरा x का वैल्यू कितना निकल गया 18। 18 बाल्टियों की हम लोग की ज़रूरत है। 18 बाल्टियों की इस टंकी को भरने के लिए 18 बाल्टियों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे समझ में नहीं आया दोस्तों, और एक बात देख लेते हैं प्रोसेस से, इंटू 13.5 इंटू x, और ये ऐसा था क्वेश्चन। अब इस 9 को इंटू में है तो बराबर के इधर लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 12 इंटू 13.5 और इधर बराबर में इधर है इंटू में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और x रह जाएगा इधर। अब इसको काटेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। इसको हटाएंगे, 0 बैठेगा, 15 नमा 135, 15 छक्के 90, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा 18 आएगा। यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 18। और x हम किसको माने थे, बाल्टियों को माने थे, इन बाल्टियों को माने थे x, मेरा आंसर निकल गया 18।